वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील मलिक। अच्छा, ये एक तारीखी जगह है कटास राज। इसकी हिस्ट्री के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? जी, ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब, ज़िला चकवाल, तहसील चुआ सैदनशाह में वाक़ा हिंदू धर्म का एक मुक़द्दस तरीन मकाम है, जिसका नाम है श्री कटास राज। कटास संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है कटकशा, जिसके लुग़वी मानी आंसू की लड़ी या रोती हुई आँख। इसका नाम आंसू की लड़ी क्यों रखा गया? क्योंकि इसके पीछे एक हिस्ट्री है, हिंदू मिथ है। हिंदू मिथ के मुताबिक जब शिव देवता की बीवी सती की डेथ हो गई तो शिव देवता रोए, और उनके रोने से जो दो आंसू गिरे उससे दो चश्मे वजूद में आए, एक पुष्कर राज इंडिया और दूसरा ये कटास राज। तो इस हिंदू बिलीव के मुताबिक ये श्री शिव देवता का आंसू है। तो इसके और भी नाम है अमरकुंड, चमरकुंड, विषकुंड वगैरह। तो महाभारत किताब जो ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल कबल लिखी गई उसमें इसका जिक्र है, और इसको चश्मे आलम कहा जाता है महाभारत किताब। और इसके जो इससे भी बैक पे जाएं तो यहाँ 5 पांडव अर्जुन, युधिष्ठिर, निकल, सहदेव, भीम और द्रौपदी जो उनकी बीवी थी, जब उनको वनवास दिया गया तो वो वनवास काटने इस सॉल्ट रेंज में आए। तो यही वही तारीखी तालाब है जिस पर यक्ष प्राण हुआ। व्यूवर्स, इस तालाब के बारे में बताया जा रहा है जिसे क्या कहा जाता है? आंसू की लड़ी यानी कटास राज। और ये जो बहुत सारे मंदिर हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो सामने मंदिर है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका हिस्ट्री थोड़ी सी हमें बता दीजिए। ये जो सामने मंदिर है कटास राज झील की जब बजाना मशरक, ये सामने बारादरी है। बारादरी के साथ एक मंदिर है जिसे श्री शिव टेम्पल कहते हैं। हिंदू धर्म में 3 बड़े देवता हैं, जिनमें से ब्रह्मा, श्री शिव जी और विष्णु। तो ये जो जो श्री शिव जी हैं, इनका दूसरा नाम भोलेनाथ है। तो इनका यहाँ पे मंदिर है जिसके अंदर लिंग है जिसे शिवलिंगम कहते हैं। ओरिजिनल वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज शिवलिंगम, शिवलिंग। तो ये 5000 साल पुराना शिवलिंग यहाँ पे है। तो इंडिया जिस पे से हिंदू जब अपनी पूजा करते हैं, दूध गिराते हैं, उस पे धागा वगैरह बांधते हैं। जी जी आप शायद उसी का जिक्र कर रहे हैं। जी 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 they come from India 2 times this summer and February, and every day from Sindh and Peshawar. When they came here, they take holy bath in that water which called Ashnan, and after it they go to their main temple and they worship there, puts milk, coconut, etc. In main temple which called Temple of Lord Shiva. ओके, और आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? मैं पैदा ही यहाँ हूँ। यहीं पे? जी आपको बहुत अच्छे से यहाँ की सारी हिस्ट्री का पता है। जी जी। और इस जगह के बारे में हमें कोई ख़ास चीज़, ख़ास बात जो आप हमें बता सकें ताकि हम आगे व्यूज़ तक पहुँचा सकें, जो जान सकें ये। और आप, ज़ाहिर बात है, आप यहाँ पे बहुत टाइम से हैं, आपने यूट्यूब पे अपनी हिस्ट्री भी अपलोड की होंगी, तो अपने उस चैनल का नाम भी बता दीजिए ताकि हम उसे सर्च करके, हमारे व्यूज़ उसे सर्च करके सुन सकें, देख सकें और इस जगह को आके विज़िट कर सकें। इसकी कुछ ऐसी ख़ास बातें हमें बताएं। इसकी ख़ास जो बातें हैं उनमें से ये है कि ये धर्म तीर्थ है। धर्म तीर्थ जो होता है बहुत होली प्लेसेस में से होता है। जैसे वी गो इन मक्का अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन। ये पार्टीशन से पहले ऑल इंडिया से हिंदू लोग यहाँ पे यात्रा के लिए आते थे, और यहाँ पे एक उनका मेला होता था जिसे टुब्बी का मेला कहते हैं। तो यही वो झील है जिसमें वो स्नान लेते थे, और उस स्नान में वो राम राम एक, राम राम रो, इस तरह टुब्बी लेते थे, जिसकी सिलसिले में अब भी इंडिया से दिसंबर और फरवरी में हिंदू लोग यहाँ पे आते हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ यहाँ पे 3 तहज़ीबें हैं। यहाँ पे बुद्ध मत अशोका पीरियड का स्तूपा है जो अशोका ने बनवाया। ठीक है। तो अशोका का दौर आज से तकरीबन 2500 साल पहले है जब यहाँ पे स्तूपा बनाया गया। ठीक है। तो कटास राज के वस्त में एक जगह है जिसके अंदर बुद्धा की ऐश और ज्वेलरीज वगैरह दफन करके एक मेमोरी बनाई गई, एक स्तूपा बनाया गया जो 220 फुट ऊंचा था। चीनी स्याह हेवन सांग 6 सेंचुरी एडी में कटास राज में आए और उन्होंने अपने सफ़रनामे में स्तूपा का जिक्र किया। ठीक है। तो इसके साथ जो यहाँ पे सबसे मशहूर और तारीखी मंदिर है वो कटास राज की चोटी पे मंदिर है जिसको कहते हैं सतगढ़ा। वहाँ पे 7 मंदिर थे, 7 मंदिरों के मजमूए का नाम सतगढ़ा है। ठीक तो है। उसमें जो सेंटर वाला मंदिर है वो एक अजूबा टाइप है, उसके अंदर 3 सर्कल हैं। 3 सर्कल घूमने के बाद बंदा उसके टॉप पे जाता है। तो वो बहुत ही एडवेंचरेबल टेम्पल है। और उसके साथ श्री रामचंद्र का टेम्पल है, सतगढ़ टेम्पल है। इंटरेस्टिंग थिंग इन टेम्पल इज़ दैट यू नेवर फाउंड एनी पीस ऑफ आयरन और वुड। उनमें कोई लकड़ी या लोहा नहीं है, वो सारे पत्थर के बने हैं, तक छत भी जो हैं वो भी।
अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पे 3 मज़हब हैं, बुद्ध मत, सिख मत और तीसरा? सिखों की ये हवेली है हरी सिंह नलवा, जो हुँ, एक मशहूर सिख जनरल थे जी, रंजीत सिंह दौर के। ठीक तो है, उन्होंने यहाँ पे एक हवेली बनवाई जिसे हरी सिंह नलवा की हवेली कहते हैं। ठीक है, और हिस्टोरियन का कहना है कि जो हिंदू मज़हब के बानी हैं गुरु नानक साहब, वो भी यहाँ पे आए। ठीक है, तो जब ये पंजाब पे रंजीत सिंह की हुकूमत थी, तो ये हरी सिंह नलवा और उनका दौर जब यहाँ पे हिंदुओं का मेला होता था तो वो बाकायदा इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो उन्होंने यहाँ पे एक हवेली बनवाई जिसको हरी सिंह नलवा की हवेली कहते हैं। और इसकी जो मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत ये है कि जो हमारे मायानाज साइंटिस्ट अबू रेहान अल बैरूनी, अबू रेहान अल बैरूनी, जी, वो ठीक यहाँ है, पे आए ठीक है, कटास राज में, ठीक है, महमूद गजनवी के दौर में 15वीं या 16वीं सदी की बात है। ठीक है, तो वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ से संस्कृत ज़बान सीखी। ठीक है, जैसे हमारा मज़हब कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना चीन पड़े। तक जाना पड़े। तो ये अभी ये कुछ लोग कहते हैं जी कि आप मंदिरों में क्यों जाते हैं, क्या करते हैं। तो अबू रेहान अल बैरूनी जैसा आलम जब यहाँ आया और यहाँ उन्होंने आया। ज़बान सीखी, तो इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। बेशुमार जो हिंदू हैं वो हमारी मजहबी जगहों पे जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं और लाल शहबाज कलंदर पे जाते हैं, वहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज़ जो है वहाँ पे जाते हैं, तो किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं होता। तो इसके अलावा यहाँ पे मजहबी जगहों के साथ साथ यहाँ हवेलियाँ हैं, ठीक है, जिसमें हरी सिंह नलवा की हवेली है, ये महाराजा का घर है। ठीक और है, भी हवेलियाँ हैं जो कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनमें मंदिर नहीं है बल्कि वो तारीख़ी हवेलियाँ हैं। इस तरह यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है जो ब्रिटिश दौर का पुलिस स्टेशन, ठीक है, ये जब बरतानिया का दौर हुकूमत था तो उन जब हिंदू पिलग्रम्स आते थे तो उनकी सिक्योरिटी के लिए वो सामने जो बिल्डिंग है वो बतौर पुलिस स्टेशन बनाई गई। ठीक है, और इसकी अहमियत ये है कि ये तकरीबन 194 कनाल पे फैला हुआ है और इसमें माशाल्लाह 194 कनाल। जी जी, और इसके साथ साथ जो कुछ हिस्सा इसका सड़क के दूसरी जानब है, वहाँ पे कदीम तरीन गारें हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, मिलियन ईयर्स अगो दैट एरिया वाज पार्ट ऑफ सी। तो यहाँ से समुंदर गुजरा और एक ख़ास किस्म की रॉक्स है जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, फॉसिल रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो उन गारों में हिंदू लोग चिल्ला करते थे, तपस्या करते थे। और कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि जो जब पांडु आए तो उन्होंने जो बनबास काटा वो उन्होंने वही गारें इस्तेमाल की। तो यहाँ पे गारें भी हैं कदीम, तो वो भी। अच्छा, इस पानी के बारे में जैसे कहा जाता है कि आंसुओं से ये तालाब बना, तो ये चश्मों से पानी आता था, लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है कि पानी वो सामने से आ रहा है, जो अभी बंद हो चुका है। ये क्या रीज़न है? ये बेसिकली इसके अंदर 14 चश्मे थे, ठीक है, जो चश्मों से पानी आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी, बेस्ट वे डीजी पाकिस्तान, ठीक और है, कुछ बारिशों का ना होना, ठीक है, उसकी वजह से इसका वाटर लेवल नीचे चला गया। ठीक है, जिस वाटर लेवल के नीचे जाने से इसका पानी जो है वो इसका कम हो गया। ठीक है, तो इस वक्त इसमें पानी है तकरीबन 10 से 15 फुट। ठीक है, इसके अपने स्प्रिंग कम कर रहे हैं, लेकिन ठीक इस है। पे हमारी अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट उसने खुद नोटिस लिया। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब थे, इज़्ज़त माब साकब निसार साहब, ठीक उन्होंने है, खुद नोटिस लिया और फैक्ट्री वालों को जुर्माने किए और उन्हें कहा कि ये झील भरें, खा ठीक है, मशकों से भरें, खा लोटों से भरें, हमें ये झील भरी हुई चाहिए। तो उस पे ये जो आपको पानी गिरता हुआ नज़र जी आ जी रहा है, बिल्कुल। ये उसी सिलसिला का आर्डर के मुताबिक वो उसको रीफिल कर रहे। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। अच्छा, आप ये हमें बताएं कि यहाँ पे लोगों का रश भी होता है या सिर्फ हिंदू लोग ही आते हैं, मुस्लिम लोग भी विज़िट करने आते हैं? लोग आते हैं, सियाह आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। उसके अलावा कोई वीकेंड होता है, स्पेशल डे होता है? हफ्ता इतवार पे भी आते हैं। जो ईद है उस पर बड़ा रश होता है, कुछ छुट्टी हो वैसे बड़ा रश होता है। स्कूल ट्रिप्स आते हैं, तो यहाँ पे बेशुमार लोग इसको देखते हैं। ये कहीं से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, ये वो हारमोनी में एक लड़का है, वो वहाँ पे वो बजाते हैं। बजाता है। तो इसका जो है कटास का एक गाना मैंने भी सिंग किया है। हाँ, अब आप बता दीजिए किस नाम से है ताकि हम सर्च करके सुन ये सकें। आप लिखेंगे शकील मलक कटासरा यूट्यूब पे। शकील मलक कटासराज, तो हाँ, 0342594287 मेरा नंबर है। ठीक है, इसकी कटास की एक मैंने शायरी की थी। ये कटास जो है लफ्ज़ जो काफ से शुरू है। तो मेरा तल्लक इस जगह से है, ज़िला चकवाल से। तो हमारी ज़बान है पंजाबी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मुशायरा हुआ तो उसमें मैंने ये शेर पढ़ा था। बुल्ले शाह का एक शेर है कि समझ लिया ते रौला की, राम रहीम ते मौला की। उस शेर को मैंने ऐसे बढ़ाया था, काफ कटास दी क्या तारीख सुनावा,
ए ते लम्मी बहु दास्तान है। महाभारत एक जिक्र इसदा, क्योंकि इसका जिक्र महाभारत किताब है। बिल्कुल बिल्कुल महाभारत एक जिक्र इसदा, ए हिंदू धर्म तीरथ आस्थान है। ए पानी शिव शंकर दे अथरू हैं, एक डठा हिंद अंदर दूजा जारी पाकिस्तान है। शकील मलक बोले शाह लिखिया, राम रहीम ते मौला एको, खाली फर्क विच जबान है। तो एक शेर आप ज़बरदस्त इकबाल साहब को भी ज़बरदस्त। सुनाते चलें। जी जी इकबाल ज़रूर। साहब फरमाते हैं, ये आया नो जेल से हुई नाजल मुझ पर, ये आया नो जेल से हुई नाजुल मुझ पर, गीता में है कुरान तो कुरान में है गीता, क्या खूब हुई आतशी शेखो ब्राह्मण, इस जंग में न ये हारा न वो जीता, मंदिर से तो बेजार था पहले ही से बदरी, मस्जिद से निकलता नहीं बड़ा ज़िद्दी है मसीह का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ज़बरदस्त। कोई ऐसी कौम पैदा नहीं की जिसमें डराने वाला ना भेजो। अगर बिल्कुल आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों किताबों को स्टडी करेंगे तो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इनकी किताबों में मिलेगा। मिलेगा। जी आपके हाथों में बुक्स भी हैं। मेरे जी ख्याल में कि आपको किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। जी जी जी, ये मैं किताबें पढ़ता भी हूँ और जो इन्वेस्टर्स को ज़रूरत हो उन्हें सेल भी कर देता हूँ। उनके ये मेरे पास 2 बुक्स हैं, एक जो है कटास राज की हिस्ट्री है, इसमें आसार नायाब कदीमा किस्म कटास। की तस्वीरें हैं, मुकम्मल इसकी हिस्ट्री, और एक किताब लिखी गई है पुरस्रार कबूतर, ये भी इसी किताब कटास राज से एक कबूतर की स्टोरी है जो कि बहुत ही अखलाकी नावल है, जिस जो नुमान फ़ारूक साहब ने लिखा है और इस पे तबसरा किया है मुस्तम तारड़ साहब ने। तो ये 2 बुक्स हैं जो इसी से रिलेटेड। कबूतर की क्या हिस्ट्री है? कबूतर की वो ये हिस्ट्री है कि स्टोरी है कि यहाँ से कबूतर मिलता है, उसको कबूतर को एक बच्चा पालता है, वो उन आम कबूतरों से मुख्तलिफ होता है, और वो जब बड़ा होता है तो वो कबूतर उस बच्चों के साथ बातें करना शुरू कर देता है। तो वो फिर जो है जहाँ जहाँ दुखी लोग होते हैं उनकी मैसेज जो है उस बंदे तक लेकर आता है, तो फिर वो बंदा उन बंदों की हेल्प करता है। हेल्प करता है। तो आखिर में जब वो कबूतर का ये पूरी आप स्टोरी पढ़ेंगे, एंड होता है तो ये झील जो है पानी से भर जाती है और इसका पानी फ्लो होकर बाहर शुरू हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टेड जो है हिस्ट्री और स्टोरी लिखी है। थैंक यू सो मच। कटास राज की हिस्ट्री सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ और बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। तो इंशाल्लाह आपका हम सॉन्ग भी सुनेंगे यूट्यूब पे, और मैं अपने व्यूज़ से भी रिक्वेस्ट करूँगी वो भी ज़रूर सुने। थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।